ये कहानी एक खूबसूरत से बगीचे की है। इस बगीचे में कई सारे पक्षियों ने अपना अपना एक घोंसला बना रखा था। उसी बगीचे में एक पेड़ पर नैना तोती रहती थी, जिसे हाल ही में एक खूबसूरत सा बच्चा पैदा हुआ था। एक दिन नैना अपने बच्चे चिंटू से कहती है, बेटा चिंटू, तुम्हें पता है इस बगीचे के सारे पक्षी मेरा मजाक बनाती थी, कहती थी कि मेरा इस संसार में कोई नहीं है, इसीलिए तुम जंगल में जाने से डरती हो नैना। पर देखो, तुम्हारे आने से सारे पक्षियों का मुंह बंद हो गया है। अब हम दोनों मिलकर जंगल की सैर करने चलेंगे। बस तुम जल्दी से बड़ी हो जाओ, फिर हम दोनों मिलकर सारे पक्षियों को ये बता देंगे कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। हाँ माँ, हम दोनों पूरे जंगल में एक लंबी उड़ान उड़ेंगे। तभी पास वाली कोयल जिमी नैना के पास आती है और कहती है, अरे देखो बगीचे के पक्षियों, जरा इधर तो आओ। बगीचे के सारे पक्षी उड़ते हुए नैना के घर के पास आते हैं। अरे क्या हुआ जिम्मी, क्यों सवेरे सवेरे इतना शोर मचा रखा है? अरे पक्षियों, आप लोगों ने सुना? ये डरपोक नैना अपने बच्चे से कह रही है कि वो उसके साथ जंगल की उड़ान भरेगी, जो आज तक इस बगीचे के बाहर तक नहीं गई। वो अब जंगल की उड़ान भरेगी। सारे पक्षी जिमी की बात सुनकर बहुत हंसते हैं और नैना का खूब मजाक उड़ाते हैं। अरे जिम्मी, सपने देखने के लिए कौन से पैसे लगते हैं? और नैना तो सिर्फ सपने ही देख सकती है, कुछ कर तो सकती नहीं। तुम लोगों को मेरा जितना मजाक बनाना है बना लो, पर देखना मेरे पुत्र के बड़े होते ही हम तुम सबकी जुबान को ताला लगा देंगे। हम भी एक दिन जंगल की उड़ान भरेंगे। उस दिन का हमें इंतजार रहेगा। ये कहकर सारे पक्षी वहाँ से उड़ जाते हैं। नैना अपने बच्चे के पास ही बैठकर रोने लगती है। यूं ही कुछ समय बीत जाता है। चिंटू अब बड़ा हो गया था, पर अब तक उसने उड़ना शुरू ही नहीं किया था, क्योंकि चिंटू अपाहिज था और ये बात नैना को नहीं पता थी। एक दिन की बात है, चिंटू उड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उड़ नहीं पा रहा था। उसको देखकर नैना बोली, पुत्र चिंटू, क्या हुआ? तुम उड़ क्यों नहीं रहे हो? तुम्हारी उम्र के तो सारे बच्चे उड़ने लगे हैं और वो सब कितनी लंबी आसमानी उड़ान उड़ते हैं। माँ, मैं तो उड़ने की बहुत कोशिश करता हूँ, पर मैं उड़ नहीं पाता। मेरे पंख खुलकर अपने आप ही बंद हो जाते हैं। पुत्र, तुमने बचपन से उड़ा नहीं है, इसलिए शायद तुम्हारे पंख ऐंठ गए होंगे। तुम धीरे धीरे उड़ने की कोशिश करो, शायद तुम्हें उड़ना आ जाए। तभी चिंटू उड़ने लगता है, पर उड़ते उड़ते अचानक उसके पंख हिलना बंद हो जाते हैं और वो जमीन पर गिर जाता है। सारे पक्षी ये देखकर बहुत हंसते हैं। अरे चिंटू बेटा, क्या हुआ? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? नहीं माँ, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं उड़ पाऊंगा। अरे देखो भाइयों, इस चिंटू को इतना बड़ा हो गया, अब तक उड़ना नहीं सीखा। अरे अपनी माँ के पल्लों से छूटेगा तभी तो उड़ना सीखेगा ना ये चिंटू। हर समय बस अपनी माँ के गोद में ही बैठा रहता है। अरे मर्द पक्षियों की तरह बन। अरे अरे, ये मर्द कैसे बनेगा? इसके यहाँ तो कोई है ही नहीं मर्द जो उसकी तरह बनेगा। उस दिन तो नैना बड़ी अक्ल से बात कर रही थी कि हम माँ बेटे पूरे जंगल की सैर करेंगे। फिर अब क्या हुआ? इस अपाहिज बच्चे के साथ पूरे जंगल की सैर करना चाहती थी ना तू। सारे पक्षी नैना और चिंटू का बहुत मजाक बनाते हैं और वहाँ से उड़कर चले जाते हैं। शायद चिंटू एक अपाहिज पक्षी है, इसलिए ये उड़ नहीं पा रहा है, पर ये बात मैं क्यों नहीं समझ पाई और बेवजह अपने बच्चे को इतनी तकलीफ में डाल दिया। अब चलो पुत्र, हम घर चलते हैं। नहीं माँ, मुझसे नहीं चला जाएगा। इतनी ऊपर से गिरने के बाद मेरे पैर में बहुत चोट आई है। नैना चिंटू को अपने ऊपर बिठाकर घर ले जाती है और चिंटू के पैरों पर पीपल का पत्ता पीस कर लगाती है। तभी उसके घर रुमू तोता आता है। क्या हुआ बहन जी, आप यहाँ उदास क्यों बैठी हो? क्या बताऊं भाई साहब आपको, मेरा बच्चा इतना बड़ा हो गया है पर वह उड़ नहीं पा रहा। क्यों उड़ नहीं सकता? कहीं चोट लगी है उसे? नहीं, वो अपाहिज है, इसलिए वो नहीं उड़ सकता। आज उड़ने की
नैना रुमो को सारी बात विस्तार से बताती है। बहन जी, पास वाले जंगल में एक वैद्य तोता है जिसके पास हर चीज की दवा है। तुम अपने पुत्र को उसके पास ले जाओ, वही तुम्हारी सारी समस्या का समाधान करेंगे। नैना चिंटू को ज्ञानी तोते के पास ले जाती है और उन्हें सारी बात विस्तार से बताती है। इसका इलाज नामुमकिन है, इसे बिना उड़ान के ही सारा जीवन बिताना होगा। पर इसका कोई तो उपाय होगा। आप देखिए ना, आपके पास तो कितने पक्षी अपने इलाज करवाने आते हैं और उन्हें आपसे बहुत फायदे भी होते हैं। मैं बड़ी उम्मीदें लेकर आई हूँ आपके पास। कृपया करके मेरी बच्ची की समस्या दूर कर दीजिए। इसके अपाहिज होने की वजह से सारे पक्षी हमारा मजाक बनाते हैं। नैना जी, इसका इलाज हो सकता है पर वो इलाज तुमसे नहीं हो पाएगा। आप बताइए तो सही, मैं अपने पुत्र के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तुम्हें 7 दिन तक अपने पुत्र के पंख पर अपना खून लगाना होगा, तभी तुम्हारा पुत्र लंबी उड़ान भर पाएगा। क्या तुम कर पाओगी ये कार्य? नैना ये बात सुनकर हैरान हो जाती है। हाँ, मैं ये कार्य जरूर करूंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरे पुत्र का भी सब मजाक बनाए। उसके अपाहिज होने पर सारे पक्षी उस पर हंसे और अपने पुत्र को किसी भी अवस्था में ठीक करना चाहती हूँ। उसे आसमानी उड़ान उड़ते हुए देखना चाहती हूँ। इसके लिए अगर मेरी मृत्यु भी हो गई तो मुझे कोई परवाह नहीं। नैना ज्ञानी तोते के बताए नुस्खे पर अमल करने लगती है और वो पूरे 7 दिनों तक अपना खून निकाल कर अपने पुत्र के शरीर पर लगाती रही। 7 दिनों बाद चिंटू उड़ने लग गया और वह आसमानी उड़ान उड़ने लग गया। पूरे जंगल की सैर उड़ता हुआ करने लगा। सारे पक्षी उसे उड़ता देखकर हैरान हो जाते हैं, पर नैना इतनी कमजोर हो गई थी कि उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। अरे वाह नैना, तुम्हारा पुत्र तो सच में उड़ने लग गया। सच में तुमने जो कहा था वो करके दिखाया। हमें क्षमा करना नैना, हमने तुम्हारा बहुत बुरा भला कहा। तभी खून की कमी होने के कारण नैना की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। अरे ये क्या हो गया नैना को? इसने अपने शरीर का सारा खून अपने पुत्र के शरीर पर लगा दिया था ताकि उसका पुत्र लंबी उड़ान उड़ सके। खून की कमी की वजह से आज नैना हम सबको हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई, पर जाते जाते वो अपने पुत्र को जीना सिखा गई। चिंटू ये देखकर बहुत रोने लगता है, पर उसकी माँ ने उसे जीना सिखा दिया था। नैना ने खुद की जान गंवा दी, पर अपने पुत्र को जीना और उड़ान सिखा दिया। सारे पक्षी भी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थे। इसी तरह एक अपाहिज तोता उड़ने लग गया।